रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, यह मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किटकैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार हैं? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह! मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो और साथ ही सॉसेस भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेस को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाह! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड, शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं
और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है, वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स, बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। या तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी, तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। या वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये, हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि, अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार।
अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और ये अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो ये तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। नैन्सी, क्या तुमने सोच भी लिया कि पहले कोर्स में क्या खाना है? तो चलो देखते हैं। वाह, ये पास्ता है। एक बढ़िया डिश, क्योंकि इसे पकाने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्रिटनी, कोई आइडिया? ओह, सावधान, इस तरह से तुम्हारा सारा पास्ता फर्श पर बिखर जाएगा। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ब्रिटनी को यह पता नहीं है कि वह क्या करने वाली है। वह पास्ता को घास की तरह काट रही है। कितना भयानक है। हाँ दादी, हमें उसे दिखाने की जरूरत है कि यह कैसे किया जाता है। बस इतना सा, थोड़ा धैर्य और पास्ता तैयार है। बढ़िया। और इसे पास्ता कहते हैं। खैर नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इन पास्ता को लेते हैं और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं, जहाँ उनकी जगह है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पेशेवर कैसे काम करते हैं। हम थोड़ा आटा, एक अंडा और एक चुटकी नमक लेते हैं। और अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट। हाँ, अब हमारे डो को एक असामान्य रंग मिलेगा। इस सुंदरता को देखो, बिल्कुल सही। अब डो को क्लिंग रैप से ढक दे और अब हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। असली मास्टरपीस को तैयार होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। खाना बनाते समय प्रतीक्षा करना असली पीड़ा है। कितना बोरिंग। ओह, और यहाँ टाइमर है। क्या आगे क्या है शेफ? हमारे डो को बेलन से बेल ले। यह कोई आसान काम नहीं है। अरे क्या हो रहा है? तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है। हाँ, क्या यह बेहतर है? बढ़िया। यह हमारे मास्टरपीस को बनाना जारी रखने का समय है। नूडल्स काट ले, थोड़ा और आटा डाले। यह बहुत अच्छा है। मेरे नूडल्स बर्तन में जाने के लिए तैयार है। ओह मिस्टर ऑक्टोपस, आपका क्या हालचाल है? हाँ, मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। ये ऑक्टोपस मेरे लिए एकदम सही है। और उन्हें फ्राइंग पैन में भूने, थोड़ा क्रीम डाले। अब हमारे ग्रेट पास्ता को डाले। ओह वाह, यह असली पाक कला है। अब इसे केवल सर्व करना ही रह गया है। जरा इस चमत्कार को देखो। मुझे शाबाशी दो। हाँ हाँ। क्या? केचप? कितना डरावना है। हाँ, हमारे प्रतिभागी एक दूसरे से कितने अलग हैं। अरे ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? ओह, ऐसा लग रहा है कि इसका पास्ता सख्त हो गया है और अब उसे क्या करना चाहिए? और ये एक बुरा विचार नहीं है। इंस्टेंट नूडल्स हमेशा तेज होते हैं और काफी स्वादिष्ट। लेकिन क्या ये नूडल्स दादी और शेफ के पास्ता से बेहतर स्वाद वाले होंगे? अब हम पता लगाएंगे। खैर नैन्सी, यह डिश को चखने का समय है। ओह, ये पास्ता थोड़ा अलग सा दिख रहा है। चलो इसे खा कर देखती हूँ। क्या ये ऑक्टोपस है? दिलचस्प। कितना डरावना और घिनौना है यह। ओह, हाँ, यह पास्ता अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। अब इसे चख कर देखती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मेरा फेवरेट केचप। हाँ, यह स्वादिष्ट है। लेकिन एक और उम्मीदवार है। यह मेरा फेवरेट मसालेदार नूडल्स है। हाँ, चलो अब ये ट्राई करती हूँ। क्या स्वाद है। क्या किसी के पास एक गिलास पानी है? ये सच में बहुत तीखा है। मैं ठीक हूँ। यह कूल था। हाँ, ये एक विनर है। हाँ ब्रिटनी, तुम्हारी जीत पर बधाई। कभी कभी हम जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं।
ब्रिटनी से सीखो। तो इस बार हमें क्या बनाना है? चिप्स। बेशक चिप्स किसे पसंद नहीं होगा। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे कौन से प्रतिभागी इस व्यंजन को सबसे अच्छा पकाते हैं। जी ब्रिटनी, तुम क्या कर रही हो? अब दादी तुम्हें सब कुछ सिखाएंगी। आलू को एक विशेष चाकू से साफ करना आसान होता है। अब हम आलू को इस तरह काटते हैं। हमारे स्टोव को चालू करते हैं। हम तेल को नहीं भूल सकते हैं ताकि हमारे चिप्स ठीक से तल जाएं। देखो ब्रिटनी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो इसे अभी ट्राई करते हैं। हाँ। ओह, क्या हुआ? आलू के छिलकों की बारिश है। ब्रिटनी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह आलू बिल्कुल भी छिला हुआ नहीं दिख रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी आसान है। सुपर। हाँ, मैं एक असली प्रोफेशनल हूँ। अब इस तरह से दादी ने कहा हम तेल को नहीं भूल सकते। मुझे याद है। उफ, इतना गर्म तेल नहीं। उफ, ऐसा लगता है तुमने फिर से कुछ गड़बड़ किया है। देखो दादी के चिप्स कितने साफ सुथरे हैं। आप कैसा कर रहे हैं शेफ? वाह, उसे फ्लैट ब्रेड की जरूरत क्यों है? हाँ, आपने ऐसे चिप्स कहीं और नहीं देखे होंगे। ये मेरी खास रेसिपी है। हाँ, और अब इसे बस क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से तलना है। और हाँ, फाइनल टच मेरा सिग्नेचर सॉस है। एक असली शेफ आग से काम करने से डरता नहीं है। इस कंसिस्टेंसी को देखो, बहुत बढ़िया है। लेकिन बेशक ये इतना ही नहीं है। फाइनल टच, हवा में नींबू को टुकड़ों में काटना है। तैयार। बॉन एपेटिट। ओह वाह, शेफ हमें बिस्किट करना कभी बंद नहीं करता है। यह कैसी महक है? ब्रिटनी, तुम्हारे चिप्स। अरे नहीं, ब्रिटनी के सभी चिप्स जल गए हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? कितने अफसोस की बात है। लेकिन बचाव का कोई रास्ता होना चाहिए। चीज पाउडर। शायद ये जले हुए चिप्स के स्वाद को ढक दे और साथ ही साथ उसके काले रंग को भी। क्या शानदार आइडिया है ब्रिटनी। दादी के चिप्स भी तैयार है। तो क्या अब ये चखने का समय है? इतने सारे चिप्स, ये किसी तरह का त्योहार लग रहा है। चलो इनके साथ शुरू करते हैं। वे फनी दिख रहे हैं। ये कैसा स्वाद है? ये एकदम बेकार है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करती हूँ। बहुत कुरकुरा। वाह, ये चिप्स बहुत अलग से है। कितना चीज है। बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये चिप्स अभी भी बेहतर है। हाँ, ये एक विजेता है। वाह, दादी की शानदार जीत होती है। हुर्रे। पता नहीं तीसरे राउंड में हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। चलो देखते हैं। वाह, ये एक केक है। वाह, केक बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन इसे पकाना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हमारे हीरो इस चुनौती के लिए तैयार है। वाह, कितनी सामग्री। ब्रिटनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही है। देखो और सीखो बेटा। पहले हम क्रीम लेते हैं, इसे केक पर डालते हैं इस तरह से। अब हम इसे एक स्पैचुला के साथ अच्छे से मिलाते हैं ताकि क्रीम पूरे केक में समान रूप से फैल जाए। हम बाकी केक के साथ भी ऐसा ही करते हैं। हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। किनारों को नहीं भूलना है। फिर हम एक मोड़ लेते हैं दिल के आकार से, बिल्कुल उस तरह। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, चॉकलेट की मदद से हमारे केक को सजाते हैं। वो कहाँ है? ओह ठीक है, यहाँ तुम यह ले लो। मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट है। तो हम कहाँ थे? अरे हाँ, हम अपने केक को सजा रहे थे। इसे साइड में चॉकलेट से सजाएं और मीठे कैंडीज को ऊपर से। जितना ज्यादा रंग उतना बेहतर। बस हो गया, केक तैयार है। दादी का केक कितना सुंदर तैयार हुआ है। और हमारा शेफ क्या कर रहा है? पेस्ट्री शेफ बनाना एक विशेष कौशल है और मेरा केक वर्क ऑफ आर्ट होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे रेस्टोरेंट में किस तरह का केक तैयार किया जाता है। मैं इसे समर रेनबो कहता हूँ। बस यार, मैं भूल गया कि मुझे इसकी जरूरत क्यों है। ओह हाँ, फाइनल टच, हमारे शानदार केक को सजाना। हाँ, और यहाँ पर अच्छे से क्रीम से इसके किनारों पे रख देते हैं, बादल बना देते हैं। बस यह तैयार है। मुझे पता है यह सबसे अच्छा केक है जो तुमने कभी देखा होगा। वाह, यहाँ तक कि दादी भी ऐसी सुंदरता से खुश है। बहुत अच्छा काम शेफ। तुम्हारा केक कैसा है ब्रिटनी? ओह शांत हो जाओ, इस बेचारे केक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्रिटनी हमेशा की तरह कुछ खास नहीं कर पाई है। जरूरी बात है कि वह कोशिश कर रही है ना? बढ़िया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इस केक को ठीक से सजाएंगे। इस टॉपिंग को इस तरह अच्छे से ट्राई करेंगे। और अब यह कूल रंगीन ग्लेज निकला। हम इसे यहाँ भरते हैं और
बस देखो, इस तरह से। वाह, बहुत शानदार था। केक वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना ही नहीं है। बेटी केक के किनारों पर क्रीम लगाती है। सुपर, अब इसे चक्कर बताओ। वाह, लग रहा है जैसे मेरा जन्मदिन हो। एक बार में 3 जन्मदिन। आइए सुंदर का एक टुकड़ा ट्राई करें। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, अविश्वसनीय। लेकिन हमें बाकी को भी खाकर देखने की जरूरत है। मुझे इसका रंग पसंद है। चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है। और अंत में अंतिम दावेदार। कितने सारे रंग हैं। वाह, ये मेरी पसंदीदा कैंडी है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। पर मैं किसे चुनूं? ठीक है, रेनबो केक विनर है। हमारे शेफ को बधाई। हम इसे क्या कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल का काम। अंतिम राउंड। वाह, यह हॉट चॉकलेट है। क्या आपको हॉट चॉकलेट पसंद है? आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है? कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज बिल्कुल आपका फेवरेट ड्रिंक तैयार करेंगे। बिना चॉकलेट के किस तरह की हॉट चॉकलेट? चॉकलेट दूध में कोको पाउडर मिलाएं। हम वहाँ एक चॉकलेट बार भी डालते हैं। अब हमारे हॉट चॉकलेट को अच्छी तरह से हिलाते हैं। और हाँ, आपको इसे सबसे अच्छे मग में पीना होगा। बस इतना ही। यह कितना प्यारा है, लेकिन ये शेफ के लिए बहुत आसान लगता है। अब आप देखेंगे कि सबसे स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट कैसे तैयार की जाती है। 1 चम्मच क्रीम, व्हिप क्रीम भी डालें। और हाँ, मार्शमेलो और दालचीनी के बिना कैसा हॉट चॉकलेट। वॉइला, सुगंधित और स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट तैयार है। क्या सुंदरता है। और ब्रिटनी क्या कर रही है? वाह, ऐसा लगता है कि उसके पास एक आइडिया है कि उसे हॉट चॉकलेट कैसे सजाना है। व्हिप क्रीम बुरा नहीं है। वाह, चॉकलेट सिरप और कैंडीज बढ़िया। अब वो हॉट चॉकलेट को कुकीज और मीठी स्टिक से सजाती है। क्या भव्य ड्रिंक है। शानदार काम ब्रिटनी। लगता है हमारे सारे प्रतियोगी ने हॉट चॉकलेट बनाने में अपना बेस्ट दिया है। अब इसे चखने का समय है। वाह, तो मैं इसे पहले ट्राई करना चाहती हूँ। क्या रिच टेस्ट है। सुपर। अब यह कितना सुंदर मग है। दादी, ये बहुत प्यारा है। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, अब कुछ खास नहीं। और हमारा अंतिम प्रतिभागी। यह अच्छा लग रहा है, तो चलो ट्राई करती हूँ। बस ऐसे ही। हाँ, मुझे पता है कौन जीता। यहाँ यह ब्रिटनी, आपकी जीत पर बधाई। हमारे सभी प्रतिभागी बहुत अच्छे हैं। क्या भूख लगी है? मुझे कुछ खिलाओ। बहुत बढ़िया। चलो कुकीज से शुरू करते हैं। इजी पीजी। ठीक है बेटा, मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। ये बनाते कैसे हैं? ये सर्किल किस लिए है? इसकी जरूरत नहीं है। यह हुई ना बात। बेटा, इस आटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो यहाँ, यह कैसे करते हैं। आराम से इसे बेलो, फिर इस कटर से कुकी काटो और बेकिंग शीट पर लगाओ। ओवन में ये डालो और अब कुकीज का इंतजार करो। मुझसे ये नहीं होगा। ओह, आइडिया। कुकीज गोल होते हैं, है ना? तो बस आटा से एक सर्कल काट सकते हैं और हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्कीटल्स। मुझे खुद ऐसी कुकीज खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने अच्छा काम किया बेटा। और मेरी कुकीज कैसी है? हमेशा की तरह एकदम कमाल के। मुझे कुछ कहना ही नहीं है। ये रहे मेरे कुकीज। ये एक असली मास्टरपीस है। दिखाई दे रहा है कि एक मास्टर ने ये बनाया है। जरा देखो कि मैंने कितना शानदार जिंजर ब्रेड हाउस बनाया है। वैसे आइडिया के लिए धन्यवाद। मैं छत को स्कीटल से सजाऊंगी। और आखिरी टच, पाउडर शुगर। और मेरा घर अब स्नो से ढक गया है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। बेटा, तुम्हारे कुकीज। ओह ओह, अरे यहाँ तो आग लग गई है। मुझे तुरंत कुकी निकालना होगा। शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। आउच! ओह नहीं, अब इसका कुछ नहीं होगा। ये कुकी, मुझे नहीं लगता कि इसे खा सकते हैं। खैर ठीक है, हमारे पास और यहाँ क्या है? वाह वाह, जिंजर ब्रेड हाउस।
कितना सुंदर है और इतना स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगता है घर जीत गया है। हाँ, मुझे पता था यही होगा। मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अब मुझे एक बर्गर चाहिए और जल्दी से। मैं यह कर सकती हूँ, हालांकि शायद नहीं। क्या यह पिसा हुआ मीट है? मुझे पता है। इस मीट के बदले मैं एक स्वादिष्ट सा चॉकलेट पेस्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया निकला। अच्छा है। दूसरा कैसे कर रहे हैं? कितने ताजे बंस, लेकिन इसे सेकने की जरूरत है। एक अच्छा क्रिस्प एकदम सही होगा। अच्छे क्रिस्प के बारे में आप क्या जानती हो दादी? 1-2 और बर्गर लगभग तैयार है। अच्छा, लेकिन बर्गर में सबसे महत्वपूर्ण चीज रसदार कटलेट होता है। मैं ये कीमा लूंगी। धन्यवाद। और अब इससे कटलेट बनाकर इसे पैन में डालना होगा और थोड़ा इंतजार करना होगा। बेटा, तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। मैंने सिर्फ मार्शमेलो को भूनने और अपने बर्गर में जोड़ने का फैसला किया है। और अब गमी की बारी है। ऊपर से यह जाएगा और इसे जोर से दबाना होगा। यह थी मेरी रेसिपी। कैसा लगा? यह लड़ाई हो भी क्यों रही है? अगर इस बार भी सबसे स्वादिष्ट बर्गर मैं बनाऊंगी। जरा इन कटलेट को देखो। मैं बेकन भी डालूंगी। बहुत ज्यादा मीट तो कभी नहीं होता है। और अब बस सब्जियों और चीज के लेयर्स को लगाना है। मुझे लगता है कि यह लेयर बहुत बोरिंग है, लेकिन अगर बहुत सारी लेयर्स लगाते हैं तो ये एकदम सही रहेगा। हाँ, मैं ही जीतूंगी। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ओह नहीं, मैं हारने वाली नहीं हूँ। ध्यान से सारे इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ। और अब सॉस। इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिल से डालते हैं। देखो कितना अच्छा बर्गर बना है। थोड़ा और मुझे गोल्डन क्रिस्प बन मिल जाएगा। ओह माय गॉड, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चलो दादी, देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ताड़ा! ओह वाह, ये साइज देखो। एक 3 स्टोरी बर्गर। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा है। ये कितना स्वादिष्ट है, एकदम कमाल का। अब तुम मेरे दोस्त। ओह, सब कुछ अलग हो गया। खैर ठीक है, क्योंकि एक और बर्गर है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। गमी और न्यूटेला, बढ़िया। लेकिन शेफ का बर्गर जीतता है। मुबारक हो। तुम्हें पता है ये अब सही नहीं है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और अब मैं नगेट्स खाना चाहती हूँ। हाँ, ये आसान है। दादी उठो, देखो जेनिफर नगेट्स खाना चाहती है। ओ बिल्कुल। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डालना होगा। ओ दादी, क्या आप मेरे साथ तेल शेयर करेंगी? धन्यवाद। अजीब है, ये निकल क्यों नहीं रहा है? शायद थोड़ा जोर से करना होगा। ओह, मैंने फिर से गड़बड़ कर दिया। मुख्य बात है कि यह स्वादिष्ट होना चाहिए और इसे हमेशा स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं प्यार से खाना बनाती हूँ। चिकन को काटना होगा और अब एक अंडे को तोड़कर इसमें चिकन के टुकड़े डुबोने होंगे और फिर इन्हें ब्रेड क्रम्ब से ढकना होगा। बढ़िया। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। और क्या खुशबू है। क्या तुम इसे खाना नहीं चाहती शेफ? बिल्कुल नहीं, मुझे वो नहीं खाना है। मेरे नगेट्स एकदम हाई क्लास होंगे, सोने के टुकड़ों की तरह दिखेंगे। और हाँ, प्रेजेंटेशन भी एक कला है। ये शानदार होना चाहिए। मुझे पता है, जब खाना पकाने का मन ना हो तो रेडीमेड ले सकते हैं। मैं नगेट्स को चीज में लपेटूंगी और फिर मैं चीटोस से सबसे स्वादिष्ट ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस पैक को अच्छे से कूट दूंगी।
बेटा आराम से, इतना नहीं। ओह, लगता है यह काम कर गया है। देखती हूँ। हाँ बढ़िया। अब नगेट्स को चीटोस में कवर करके पैन में डालना है। मैं पहले से ही जानती हूँ ये बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं इसे जेनिफर को देना भी नहीं चाहती। ओह, मैं लगभग भूल गई। केचप के बिना नगेट्स कैसे खा सकते हैं? हाँ, अब यह एकदम सही है। ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये सुनहरे नगेट्स है? इसका स्वाद काफी साधारण है। ठीक है, मैं अगला वाला चक्कर देखती हूँ। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। लाल, बढ़िया है। इसमें चीज भी है। यह पक्का विजेता है। हुर्रे, मैं जीत गई। क्या आपने देखा? आपने देखा? मैं जीत गई। ये क्या तुम सब पिज्जा बना सकते हो? मुझे यह खाना है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी खाना है। पिज्जा मैं यह बना सकती हूँ। यहाँ टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे एक टुकड़े पर थोड़ा डालना है और धीरे से इसे चम्मच से फैलाना है। और अब चीज, जितना ज्यादा चीज उतना ज्यादा स्वादिष्ट, और बेशक पेपरोनी भी। मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती, लेकिन देखो मैं एक शेफ हूँ। फ्लाइंग आटा, आउच, ये उड़ा नहीं। परेशान मत हो बेटा। यहाँ ये लो, ये नया टुकड़ा लो। धन्यवाद दादी। ओह, मुझे पता है, कोई बोरिंग टमाटर का पेस्ट नहीं, बस मार्शमेलो पेस्ट। मैं पूरा चम्मच भरकर स्कूप लूंगी ऐसे, और इसे पिज्जा पर लगाती हूँ। और हाँ, स्किटल्स तो मैं नहीं भूल सकती। स्किटल्स तो हर किसी को पसंद होते हैं। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट और ज्यादा रंगीन हो जाता है। चलो, ये लगभग तैयार है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि प्रोफेशनल्स ने नहीं बनाया है। मेरा पिज्जा बहुत अनोखा होगा। कोई बोरिंग सफेद बेस नहीं। मैं इसे और ज्यादा शानदार बनाने के लिए इसे रंगूंगी। ओ जरा देखो वो क्या कर रही है। मैं और भी कर सकती हूँ। अब आटे को रोल करती हूँ। पिज्जा पर एक विशेष टमाटर सॉस लगाऊंगी। फिर पिज्जा उतना ही स्वादिष्ट होगा जितना कि बड़े बड़े इटालियन रेस्टोरेंट में होते हैं। मैं ऊपर थोड़ा चीज डालूंगी। बहुत बढ़िया। और अब यह प्रॉन डालने का समय है। प्रॉन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इसलिए मैं इस पर मसल्स भी जोड़ूंगी। मेरा शानदार डिश तैयार है। मैं इसकी तारीफ सुनने के लिए तैयार हूँ। खैर, ये लगभग हो गया है, बस इसे बेक करना बाकी है। ओह, कितना टाइम लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। ओह, क्या हो गया? अरे आखिरकार हमारे पिज्जा तैयार है। मैं तैयार हूँ। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। अच्छा ही लग रहा है। तो देखती हूँ सबने क्या बनाया है। कितना दिलचस्प लग रहा है। ओह, यह क्या है? क्या ये मसल्स है? और ये प्रॉन भी है? मैं ये चखना भी नहीं चाहती। पर यह और भी दिलचस्प लग रहा है। क्या ये स्किटल्स है? दिखने में तो अच्छा है, पर स्वाद ठीक ठाक है। ओह, लेकिन यह पिज्जा एकदम नॉर्मल दिख रहा है, और इसकी महक, क्या कमाल का स्वाद है। हाँ, इसे कहते हैं पिज्जा। आप जीतते हो। बधाई हो दादी। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जीत गई। मेरा पिज्जा बेहतर था। तो दोस्त, दिलचस्प, यह क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे लिए डोनट बनाएं। यह किया जाएगा। यह सबसे डार्क डोनट होगा। मैं अपनी प्यारी पोती के लिए कुछ भी करूँगी। मुझे लगता है एक विशेष उपकरण में डोनट्स बनाना बहुत सुविधाजनक और तेज है। हमें बस वहाँ बैटर डालना होता है। ओह हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, पर मेरे डोनट्स रंगीन होंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत अधिक मजेदार होता है। ओह, तुम्हारे आइडियाज भी ना। ओह, तुम लोग खुद से कुछ करते रहते हो। बेकार। देखो असली डोनट्स कैसा होना चाहिए। वे काले हैं, लेकिन वे शायद सबसे स्वादिष्ट हैं। काला रंग लाल के साथ सबसे अच्छे से जाता है, इसलिए मैं अपने डोनट्स पर लाल ग्लेज लगाऊंगी। और फिर मैं ऊपर से थोड़ा सफेद जोड़ूंगी। तब यह और भी सुंदर हो जाएगा। थिंक, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए अभी एक गहरी कटोरी लाओ। मैं उसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा। फिर मैं इसे सिरिंज में डालूंगी। किस लिए? अब तुम खुद ही सब देखोगे।
दादी, क्या आप ट्रिक देखना चाहती हैं? देखिए, मेरे पास खून की एक पूरी सिरिंज है। किसी बूढ़े आदमी को इस तरह क्यों डराती हो? मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। ओह चलो, यह सिर्फ सिरप है। मैं आपकी पोती की खातिर यह कोशिश कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर डोनट्स का स्वाद ले। हाँ, अगर कोई उन्हें मेरे पास लाता तो मैं पक्का बेहोश हो जाती। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सामान्य डोनट्स कैसे दिखने चाहिए। सबसे पहले उन्हें काला बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और सुंदरता के लिए थोड़ा पाउडर चीनी काफी होगा। बस देखो, यह कितना सुंदर हो गया। सुंदर तो मेरे डोनट्स हैं। इसे तो बस देखकर ही मन खुश हो जाता है। लेकिन उन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चमकीला स्प्रिंकल्स क्यों ना जोड़े? हालांकि पहले मुझे इस बेकार जार को खोलना होगा। उफ, चलो खुलो। ओह रेबेका, तुमने जार खोला। अब तुम खुद ही चमकीली दिख रही हो। मायने ये रखता है कि डोनट्स तैयार है। मार्गो, एक विनर चुनने का समय है। ओह वेंसडे ने अपने ही अंदाज में डोनट्स बनाया है। थोड़े डरावने दिख रहे हैं लेकिन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। और सिरप के साथ सिरिंज एक बढ़िया आइडिया है। दादी, अब मैं आपके डोनट्स खाने जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये बस ऐसे ही हैं, बहुत साधारण। ओह, लेकिन रेबेका के डोनट्स ज्यादा दिलचस्प लग रहे हैं। मुझे आशा है कि उनका स्वाद भी अच्छा होगा। चलो खा कर देखती हूँ। ये सबसे स्वादिष्ट डोनट्स हैं जिन्हें मैंने कभी चखा है। बधाई हो बहन, तुम जीत गई। धन्यवाद मार्गो, आई लव यू। वेंसडे, एक बूढ़ी औरत को डराना बंद करो। इस राउंड में सबको मेरे लिए कॉकटेल बनाना होगा, स्वादिष्ट और सुंदर। यह मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जीतना है। और अगर मुझे जीतना है तो मुझे वैसा कॉकटेल बनाना होगा जो मार्गो को सबसे ज्यादा पसंद हो। जैसे कि मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन मुझे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मुझे यह कैंडीज लिक्विड रूप में चाहिए। क्या कहूँ तो मुझे उन्हें पिघलाना होगा। तैयार। यह तैयार हो गया। अब कैंडी स्किटल्स जोड़ने का समय है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन कैंडीज को हर कोई पसंद करता है। लेकिन पहले उन्हें रंग के अनुसार अलग करने की जरूरत है ताकि हमारे रंगीन और स्वादिष्ट कप के बीच खूबसूरती से इन्हें रखा जा सके। पहले थोड़ा खा लेती हूँ। और अब यह स्प्राइट का समय है। यह कॉकटेल का आधार होगा, पर अब इसे अपने हाथों से खोलना लगभग असंभव है। मुझे इसके लिए अपने हेयर पिन का उपयोग करना होगा। ओह, यह क्या? गीला और मीठा। बेचारी रेबेका। मैं ठीक हूँ, मैंने बस स्प्राइट शावर लिया। लेकिन यह इतना ही नहीं है। व्हिप क्रीम के बिना किस तरह का कॉकटेल? और थोड़ी कैंडी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ताड़ा, मेरा मास्टरपीस तैयार है। तुम कितनी अच्छी प्रतियोगी हो, लेकिन तुम्हारे कॉकटेल बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और मार्गो को विटामिन की जरूरत है, इसलिए कॉकटेल जहाँ तक हो सके उपयोगी होना चाहिए। सब्जियों में विटामिन सबसे अधिक होते हैं, तो क्यों न सिर्फ सब्जी कॉकटेल बनाया जाए। देखो, सारी सब्जियों को एक साथ मिलाकर पीस देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है मार्गो को ये बहुत पसंद आएगा। मुझे शक है। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपना कॉकटेल बनाना शुरू करूंगी। मैं उन्हें एक ग्लास में डालूंगी ताकि यह तुरंत और अधिक सुंदर हो जाए। फिर स्प्राइट एक्शन में जाएगा, जिसे मैं हरे सिरप की मदद से थोड़ा सजाऊंगी। थिंग, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे लिए थोड़ी व्हिप क्रीम चुराओ। किसी दिन मैं इस थिंग को तोड़ दूंगी। ये बहुत डरावना है। हाँ, और उसने मेरी क्रीम चुरा ली। धन्यवाद, तुमने सब ठीक किया। और वे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार अब मैं कॉकटेल में क्रीम डालूंगी और बेशक इसे गमी आइस से भी सजाऊंगी। मेरी राय में बहुत अच्छा तैयार हुआ है। मार्गो, अब बताओ किसका कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है? वेंसडे, हमेशा की तरह सबसे ओरिजिनल पीच। तुमने एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल तैयार किया है। गमी कैंडी तो सोने पर सुहागा है, खास करके आँख। दादी, क्या आपने फिर से सब्जियों का मिक्सर मेरे लिए तैयार किया है? तुम्हें पता है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये घिनौना है। और मेरी बहन फिर से कुछ कूल लेकर आई है। चलो चक्कर देखिए किसका स्वाद कैसा है। कमाल है रेबेका, तुमने फिर से जीत हासिल कर लिया। अरे चिंता मत करो, किसी दिन तुम भी लकी होगी।
इस बार स्वादिष्ट पास्ता के साथ मुझे सरप्राइज करो। मेरे पास कुछ आइडियाज हैं। दादी सो मच, ये खाना पकाने का समय है। पास्ता आसानी से। मेरी पोती के लिए पास्ता बनाने से आसान कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि बर्तन में पानी गर्म है? क्या थिंग मेरी मदद करेगी। इसे कभी भी घर पर ना दोहराएं, क्योंकि इस थिंग को गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। हालांकि ये अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं है। खरीद कर लाया हुआ पास्ता बोरिंग है। मैं उन्हें खुद क्यों नहीं पकाती? मेरे पास आटा है। अच्छी, हाँ अब सभी के पास आटा है। गुस्सा मत करो दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया है। अब हमें आटा गूंदने की जरूरत है और इसके लिए हमें आटे में कच्चा अंडा मिलाना होगा और फिर इसे अच्छे से गूंद लेना है। हाँ, इस तरह से यह तैयार हो गया। अब आधार तैयार है और आटे को रंग देने का समय है ताकि नूडल्स रंगीन और चमकदार हो जाए। आगे अब हमें एक विशेष मशीन में आटा रोल करना होगा और फिर इसे पास्ता की तरह काट लेंगे तो मेरा रंगीन पास्ता जल्दी तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई पास्ता को भी प्यार से पकाया जा सकता है। हालांकि भाप के कारण मैं कुछ भी नहीं देख पा रही। रेबेका, क्या मैंने केचप ज्यादा डाल दिया? नहीं दादी, आपने तो इसे अभी तक खोला भी नहीं था। मैं भी क्या करती रहती हूँ। कितना भयानक है। वेंसडे, देखो आमतौर पर तुम इस तरह का तमाशा पसंद करती हो। रेबेका, नैपकिन के लिए धन्यवाद। मैं पास्ता बनाना जारी रख पाऊंगी। बस मुझे नूडल्स में थोड़ा सॉस डालना ही बचा है। यह स्वादिष्ट लग रहा है दादी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। स्वादिष्ट लेकिन कितना बोरिंग। क्या आप पास्ता को और दिलचस्प बनाना चाहते हैं? हमें उन्हें काला रंग देना होगा। हाँ, इस तरह से। दादी ने मुझे एक दिलचस्प आइडिया दिया है। केचप और आँख के साथ मेरे हिस्से को डरावना क्यों न बनाया जाए? आपको ये आइडिया कैसा लगा? यह बहुत डरावना है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। मेरे रंगीन पास्ता की बात ही कुछ और है। मुझे उम्मीद है कि मार्गो इसे पसंद करेगी। वेंसडे, क्या तुम डराना बंद करोगी? खाना फिर से बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ कोई पास्ता नहीं है। दादी, लेकिन आपने केचप के साथ क्लासिक पास्ता बनाया है। यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम मेरी प्यारी बच्ची हो। पता नहीं रेबेका फिर से क्या लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि ये पास्ता न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। मैंने खास करके तुम्हारे लिए तैयार किया है। रेबेका, तुम फिर से जीत गई हो। हुर्रे, आज मैं लकी हूँ। वेंसडे, मैं लगभग भूल गई। मैं खास करके तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लाई थी। मुझे लगता है तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं ऐसी चीजों को नहीं पहनती। इस बार मेरे लिए सीजर सलाद तैयार करो। आसान। मैं सलाद बना सकती हूँ। मैं कोशिश करूँगी। सीजर सलाद के लिए सबसे जरूरी चीज सलाद के पत्ते और चिकन है। जाहिर है क्रूटॉन्स नहीं छोड़ना है, जो वैसे मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कड़े हैं। और अधिक चीज क्यों नहीं ग्रेट करके मिलाए? मुझे पता है कि मार्गो उसे पसंद करती है। मैं मार्गो के लिए एक हरा भरा ट्रीट बनाऊंगी। यह सीजर नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है वो लंबे तनों पर मेरे खाने वाले फूल को पसंद करेगी। वेंसडे, देखो कितना अच्छा आइडिया है। कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ मेरा आइडिया है और वास्तव में अच्छा है। मैं शिमला मिर्च में सलाद बनाऊंगी। मैं वहाँ सभी सामग्रियों को रख दूंगी। खीरे से जीभ बनाना तो बिल्कुल सही रहेगा और मैं ऑलिव से आंखें बनाऊंगी। देखो मैंने कितना प्यारा मेढक तैयार किया है। आइए देखिए कि आपने इस बार क्या तैयार किया है। रेबेका, तुम वास्तव में कुछ अच्छा लेकर आई हो, लेकिन इसका स्वाद सामान्य साधारण सब्जियों की तरह ही है। पर मैंने काफी मेहनत की है। यहाँ दादी स्वादिष्ट सीजर सलाद बनाना जानती है और आज कोई अपवाद नहीं है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वेंसडे, क्या ये ऑलिव्स है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी।